काव्य प्रयोजन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र दुखों से, श्रम से, शोक से पीड़ित लोगों को संसार में सुख प्रदान करने वाला होगा, यह किस आचार्य ने कहा है? विकल्प है भामह, मम्मट, दंडी, भरत मुनि। सही उत्तर है डी, आचार्य भरत मुनि। किस आचार्य ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में विलक्षणता तथा कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन कहा है? भामह, मम्मट, दंडी, भरत मुनि। सही उत्तर है ए, आचार्य भामह। किस आचार्य ने काव्य को वाणी की प्रसन्नता और अच्छी कीर्ति का कारण कहा है? भामह, मम्मट, दंडी, भरत मुनि। सही उत्तर है सी, आचार्य दंडी। तुलसीदास ने कीरति भणिति भूति बलि सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई कहकर काव्य के किस प्रयोजन पर बल दिया है? विकल्प है यश, धन, लोकमंगल, आनंद। सही उत्तर है सी, लोकमंगल। सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरमेव रसास्वाद समुद्भूतम विगलित विद्यांतरमानंदम। यह किस आचार्य से संबंधित है और किस प्रयोजन पर बल देता है? विकल्प है दंडी, चतुर्वर्ग फल, आचार्य मम्मट, सद्यः परनिवृत्ति, आचार्य भामह, कीर्ति, आचार्य वामन, प्रीति। सही उत्तर है बी, आचार्य मम्मट, सद्यः परनिवृत्ति से संबंधित है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ किस काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आते हैं? केवल आनंद, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, लोक व्यवहार, अमंगल नाश। सही उत्तर है बी, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। काव्य का वह प्रयोजन जिसमें कवि को ख्याति मिलती है वह कौन सा है? अर्थकृते, यशसे, व्यवहार विदे, शिवेतर क्षतये। सही उत्तर है बी, यशसे। काव्य के प्रयोजनों में अमंगल का नाश का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न के विकल्प है कविता से धन कमाना, कविता से यश प्राप्त करना, विपत्ति से मुक्ति मिलना, अच्छी बातचीत सीखना। सही उत्तर है सी, विपत्ति से मुक्ति मिलना। जैसे मयूर कवि का कुष्ठ रोग ठीक होना। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन कौन सा है? विकल्प है यश, धन, सद्यः परनिवृत्ति, लोक व्यवहार। सही उत्तर है सी, सद्यः परनिवृत्ति अर्थात तत्काल परमानंद की प्राप्ति अर्थात ब्रह्मानंद सहोदर। काव्य प्रयोजनों के संदर्भ में कांता संमित की तुलना किससे की जाती है? गुरु के वचन,
मित्र की सलाह, पत्नी या प्रियतमा की मधुर बातें, राजा का आदेश। सही उत्तर है सी, पत्नी या प्रियतमा की मधुर बातें। आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य के किस प्रयोजन पर विशेष बल दिया गया है? केवल आनंद, समाज सुधार और लोकमंगल, केवल यश और धन, धार्मिक उपदेश। सही उत्तर है बी, समाज सुधार और लोकमंगल। काव्य का वह प्रयोजन जिसमें पाठक को जीवन जीने की कला सिखाई जाती है वह कौन सा है? विकल्प है सद्यः परनिवृत्ति, शिवेतर क्षतये, व्यवहार विदे, अर्थ कृते। सही उत्तर है सी, व्यवहार विदे। यदि कोई कविता किसी रोग से मुक्ति दिलाती है तो वह किस काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आएगी? विकल्प है यशसे, अर्थकृते, शिवेतर क्षतये, सद्यः परनिवृत्तये। सही उत्तर है सी, शिवेतर क्षतये। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य प्रयोजन कवि के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? सद्यः परनिवृत्ति, कांता संमितोपदेश, यशसे, व्यवहार विदे। सही उत्तर है सी, यशसे। आनंद का स्वरूप ब्रह्मानंद सहोदर मानने वाले आचार्य कौन है? विकल्प है आचार्य भामह, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी, आचार्य वामन। सही उत्तर है बी, आचार्य मम्मट। काव्य के सद्यः परनिवृत्ति प्रयोजन में किस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है? सांसारिक आनंद, लौकिक आनंद, अलौकिक आनंद, क्षणिक आनंद। सही उत्तर है सी, अलौकिक आनंद अर्थात ब्रह्मानंद सहोदर। काव्य प्रकाश ग्रंथ में मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन गिनाए हैं? 4, 5, 6, 7। सही उत्तर है सी, 6। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य प्रयोजन कवि और पाठक दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है? विकल्प है यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, सद्यः परनिवृत्ति, शिवेतर क्षतये। सही उत्तर है सी, सद्यः परनिवृत्ति अर्थात आनंद प्राप्ति। किस आचार्य ने काव्य का प्रयोजन लोकानां त्रिविधम शोक विनोदनम माना है? भामह, मम्मट, दंडी, भरत मुनि। सही उत्तर है डी, भरत मुनि। आचार्य शुक्ल जी ने काव्य को किससे जोड़कर देखा? सौंदर्य, धर्म, लोकमंगल, रहस्यवाद। सही उत्तर है सी, लोकमंगल।
हिंदी आलोचना में लोकहित और समाज सापेक्षता को काव्य प्रयोजन मानने वाले कौन है? छायावादी कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोस्वामी तुलसीदास, निराला। सही उत्तर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मम्मट ने उपदेश की कौन सी शैलियां बताई है? विकल्प है प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश, कांता सम्मित उपदेश, उपर्युक्त तीनों। सही उत्तर है डी, उपर्युक्त तीनों।